तो ऐसे ही पढ़ना होता है। देखो एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, अगर प्री की सही तैयारी है ना, तो प्री के लिए हर बेयरक 2 घंटे में पढ़ के खत्म कर दोगे। प्री के हिसाब से बेयरक को इतनी बार पढ़ लो कि अगर बेयरक को पढ़ने में 2 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है ना, तो ये मान के चलना कि अभी थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत और है। इतनी बार पढ़ लेना है बेयरक को कि प्री के हिसाब से देखना क्या होता है। तो एक बात बताओ, 4 जुड़वा भाई है, मेले में अलग अलग खो गए, उसमें से सबको पहचानना है कि कौन सा जुड़वा भाई जो है वो ऊपर वाली चीज से ज्यादा मैच करता है। बात खत्म हो गई, यही तो पहचान है। बहुत ईजी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट को तो आदत होनी चाहिए एक एक घंटे में लिखने की। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं भाई जिन्हें आप, अगर आप बोलोगे ना 1 घंटे में इंडियन एविडेंस एक्ट लिख दो, तो 1 घंटे में इंडियन एविडेंस एक्ट लिख देंगे, शॉर्ट पॉइंटर्स के फॉर्म में सारे सेक्शंस। तो ये सारी आदतें आप लोगों को प्री के हिसाब से सेक्शन मेमोराइज करने के लिए बार बार इस्तेमाल करनी चाहिए। भाई लोग कहते हैं ना कि मुझे मेमोराइज नहीं होता, तो मेरा सवाल होता है आज तक कितनी बार लिख के देखा है इंडियन एविडेंस एक्ट? बोले सर 2 बार 4 बार। बोले तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया? बोले 6 महीने। यार बहुत कम है। बोले सर कितनी बार लिखा होना चाहिए? मैंने कहा कम से कम लिख जाना चाहिए 20 बार। कहता इतनी बार कैसे लिखूं? अरे 1 घंटे में लिख दोगे यार, 6 महीने में 20 बार लिखना मुश्किल है। बट सही स्ट्रेटजी होनी जरूरी है, और सही स्ट्रेटजी एक ही है, नोट्स। नोट्स, और इन नोट्स को याद करके छोटे फॉर्म में बार बार शुरू से लेके एंड तक लिख कर देखना, वन लाइनर के फॉर्म में। और तीसरा पॉइंट है आंसर राइटिंग। देखो एक दिन आपके पास नोट्स भी होंगे और वो आपको याद भी होंगे। 1 साल में कर लो, 2 साल में कर लो, या 4 साल में कर लो, तुम्हारी मर्जी। ये बिना नोट्स बनाए किसी का जुडिशरी नहीं निकला। कोई किताबों से पढ़ के जुडिशरी निकाल ही नहीं पाएगा। या तो खुद लिख ले, या फिर किसी और के ले ले, या फिर किसी टीचर से पढ़ के ले। और रही बात आंसर राइटिंग की, यही सारा खेल होता है। तो आप लोगों को इस नोट्स में से सही तरीके से कंटेंट यूज करना आना चाहिए आंसर के फॉर्म में, तभी ये आंसर राइटिंग होगा। क्योंकि मेंस में डिस्कस पर अलग क्वेश्चन लिखना है, सिंपल अलग क्वेश्चन लिखना होता है, डिफरेंस का पॉइंट पर नोट्स को अलग तरीके से लिखना है, तो हर तरीके का कंटेंट अलग अलग होता है। ठीक है। तो चलिए खैर, मैं आप लोगों से आज के लिए ज्यादा कंटेंट आप लोगों को नहीं देता, कंज्यूम कर लीजिए। मगर फिर से बोलता हूं, थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर आप लोग आगे के भी एक्ट कवर करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं सर मैं एमपी से हूं, क्या मुझे यूपी एपीओ का एग्जाम देना चाहिए? भाई मैं आप लोगों से बोलूंगा कि लॉ को ऐसे पढ़ना है कि आप लोग किसी भी स्टेट का एग्जाम दे पाए। सर वहां लोकल लॉज आते हैं, तो मैं बोलूंगा पुलिस एक्ट है एक यूपी में, तो कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, पढ़ लोगे तो आसानी से कवर कर लिया जाएगा। अगर अदर स्टेट में जाते हो तो लोकल लॉज होते हैं, कितने होते हैं यार? 1 2 4, मगर वो होते भी तो माइनर ही है ना। तो लॉ पढ़ो इस एस्पेक्ट में कि किसी भी स्टेट का पेपर दे दो, क्योंकि आप अपनी किस्मत को ना, आप अपने करियर को अपनी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जैसे यूपी के लिए बच्चा बैठा हुआ है, 4 साल से पेपर नहीं हुआ, अब बताओ वो 4 साल उसकी एज आगे हो गई, अब वो दूसरे स्टेट पे स्विच करता है, तो जब तक पता चलेगा यूपी आ जाएगा। तो ऐसी तैयारी नहीं करनी, तैयारी ऐसी करनी है कि जहां लैंग्वेज का बाहर नहीं है वहां उस स्टेट में जाके मैं पेपर दे सकता हूँ। तैयारी इसी लेवल की होगी। अगर किसी स्टेट के सहारे से बैठोगे, 2 स्टेट के सहारे से बैठोगे, गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश हर साल आता था, पिछले 3 सालों से नहीं आया। हरियाणा पिछले 3 साल से नहीं आया, इस साल आ गया। बिहार आता था, इस बार नहीं आ रहा। झारखंड आया था, अब नहीं आ रहा। भाई राजस्थान रेगुलर वे में करा रहा है, मैं बोलूंगा एमपी भी रेगुलर वे में करा रहा है। इनका कब सीक्वेंस टूट जाएगा आपको नहीं पता होता। तो बेहतर यह है कि अपनी जिंदगी को मेहनत के भरोसे छोड़ो, जहां आप लोग मेहनत करके पूरा जुडिशरी का सिलेबस पढ़ लो और एग्जाम क्वालिफाई करो। किस्मत के भरोसे नहीं, स्टेट के डिसीजन के भरोसे नहीं कि पेपर देंगे तब हम पेपर सॉल्व करेंगे। मेहनत पर भरोसा करो। भाई कितनी मेहनत करवा लेंगे, जितनी मेहनत करवाएंगे उतना बड़ा फल भी तो मिलेगा। भाई जज की पोस्ट, जुडिशरी का एग्जाम छोटी चीज नहीं है, और जज की पोस्ट भी छोटी चीज नहीं है। तो उसके लिए डटकर मेहनत करनी आनी चाहिए।